और आपके जो 1 महीने का चिक्स है वो इंशाल्लाह 2 महीने का लगना शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि जो चिक्स बीमार हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं और आपसे चलें, आपके जहन में ये तो है कि गर्मी से हमने बचाना है चिक्स को, लेकिन कभी किसी के जहन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरे एक बहुत ही प्यारे और रेगुलर सब्सक्राइबर हैं मिरहा कैसर, उनका पहले भी 1-2 मरतबा मैसेज आया, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं बना सका। उन्होंने मुझसे पूछा था कि गर्मियों में जो चिक्स हैं उनके वो मरना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पे सुस्त, ढीले और बीमार होना शुरू हो गए हैं। तो ये नॉर्मली तकरीबन गर्मियों में ऐसा हो जाता है। सर्दियों में सीधा चिक्स मर जाते हैं, लेकिन गर्मियों में पहले चिक्स जो है ना ढीले होते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद ये फिर खाना पीना छोड़ते हैं, या बाज़ औक़ात पहले खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर ढीले होते हैं और फिर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद चिक्स आपके एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ें ही हैं, ये मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 कैटेगरी के चिक्स होते हैं। पहली तो ये है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ चिक्स पाले हुए हैं, खा वो डे फर्स्ट से हैं या 15-20 दिन के हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ब्रूडी हैन है और फिर उसके साथ ब्रूडी हैन के साथ जो है ना चिक्स हैं, तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपसे ये भी शेयर करूंगा और इसके अलावा 4 पॉइंट होंगे वो आपसे शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह पूरी गर्मी आपके चिक्स बिल्कुल जो है ना हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद और खाते पीते रहेंगे। और फिर बोनस टिप ये है कि उनका वजन भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, यानी कि जो 1 माह का चिक्स होगा वो आपको पूरे 2 महीने का लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ें ही होंगी, खुराक, पानी और फिर इनकी जो रहाइश है उसका शेड्यूल। यही 3 चीज़ें अगर आपने टेक्निकली मैनेज कर ली तो आपके चिक्स कहीं नहीं जाने वाले। सबसे पहली बात यह है कि आपने इस तरह करना है कि जिस अब गर्मी है, चूँकि अब देखें इसमें एक बड़ा ना कंसेप्ट, एक गलत कंसेप्ट बन जाता है। आप लोगों को ख़ास तौर पे उस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से चलें, आपके जहन में ये तो है कि गर्मी से हमने बचाना है चिक्स को, लेकिन कभी किसी के जहन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि उन्हें हमने नमी भी प्रोवाइड करनी है। अब बेसिकली सारी की सारी गेम जो है ना वो गर्मी के साथ साथ नमी के ऊपर भी टिकी होती है। अब देखें इस वक्त ये गर्मी है, खुशक गर्मी है, चूँकि ये जून का महीना है तो खुशक गर्मी पड़ रही है। अब जो पानी अगर आप फर्श के ऊपर भी थोड़ा सा गिराएंगे तो वो थोड़ी देर में खुशक हो जाएगा। तो हमें जो है ना, जहाँ पर जिस केज में हमने चिक्स या बर्ड्स रखे होते हैं उस केज में हमने किसी ना किसी तरीके से पंखा चला के या केज में छाँव वगैरह करके, या वो जो मेरी 2-3 वीडियो बनी हुई हैं जिसके ऊपर मैंने आपको लिखा है कि केज का टेम्परेचर हमने किस तरह करके रिड्यूस करना होता है, वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, वो भी आप लोग लाज़मी देखिएगा। लेकिन हम लोग नमी का ख्याल नहीं करते। नमी आपने 65 to 70% इसमें नमी देनी होती है। अब नमी देने के 2-3 तरीकाकार है। जो सबसे अच्छा तरीकाकार है वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने इस तरह करना है कि शावर ले लेना है और जहाँ पर आपने चिक्स वगैरह रखे हैं या बर्ड्स रखे हैं, चिक्स और मुर्गियाँ और असील दोनों के, तीनों के हवाले से ये मैं चीज़ें आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो आपने इस तरह करना है कि डायरेक्ट जो है ना शावर का स्प्रे, पानी का स्प्रे इनके ऊपर नहीं छिड़काना। अगर बड़ी मुर्गियाँ हैं तो आपने जो उनका ताज है, कलगी है, रेड उनका जो फेस है, वहाँ पर आपने सिर्फ पानी छिड़काना होता है। बाकी जो आपने केज की दीवारों के ऊपर आपने अच्छी तरह दिन में 2 मरतबा जो है ना स्प्रे लाजमी करना होता है। उससे फिर आप ह्यूमिडिटी मीटर अगर आप लगा रहे हैं या अगर आपके पास कोई ऐसा आला है जिससे आप चेक कर सकते हैं तो आपको उसमें वाज़े फ़र्क पड़ेगा। तो वो जो पेंटिंग होती है, जो चिक्स आपके मुंह खोल खोल के जब सांस ले रहे होते हैं और उनके छोटे से लंग्स के ऊपर अच्छा खासा जो है ना प्रेशर पड़ जाता है। तो बेसिकली इतनी लंग्स में कैपेसिटी, ताकत नहीं होती जितना वो तेज़ी के साथ प्रेशर वाले तरीके से अपने सांस को खारिज कर रहे होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके लंग्स के ऊपर जाता है तो आपके चिक्स वहीं पर ढीले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पेंटिंग के अमल को कर रहे होते हैं, यानी कि मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। तो ये तो होगी केज के हवाले से कि आपने गर्मी तो चलिए ठीक है कि कंट्रोल जो है ना आपने कर ली होगी, लेकिन आपने वो जो नमी है ना उसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपने इस तरह करना है, नमी जो है ना उनकी दीवारों के ऊपर पानी का लाजमी स्प्रे करना है। बड़े बर्ड्स हैं तो उनके मुंह के ऊपर भी आपने स्प्रे कर देना है, लेकिन छोटे चिक्स हैं तो आपने उनके मुंह के ऊपर स्प्रे नहीं करना, सिर्फ दीवारों के ऊपर छिड़काव करना काफ़ी हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अब इसमें खुराक और पानी का शेड्यूल। अच्छा, इस तरह नॉर्मली होता है कि आप ना एक रवायती अंदाज में ही जो भी अपने चिक्स हैं उनको एक खुराक दे रहे होते हैं। आप लोगों को असल में पता ही नहीं चल रहा होता कि हमने मौसम के मुताबिक उनका जो है ना बॉडी टेम्परेचर वो भी मेंटेन करना होता है और उनका बॉडी वेट वो भी मेंटेन करना होता है। तो अब खुराक आपने जो भी देनी है उसमें आपने प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का लाजमी इस्तेमाल करना होता है। मैं अपनी कई मरतबा वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपने आपके पास चिक्स हैं और आप उनको अगर कमर्शियल फीड दे रहे हैं या घर की भीगी हुई रोटी दे रहे हैं या उनको बॉयल्ड एग्स दे रहे हैं तो आपने उसमें प्रोबायोटिक्स का लाजमी इस्तेमाल करना होता है। प्रोबायोटिक्स होते हैं कि आपके घी, मक्खन, दूध, दही, मलाई वगैरह। अब नॉर्मली जो घर में पड़ी होती है चीज़ वो मलाई वगैरह तो होती ही है दूध के ऊपर से जो निकलती है। अगर सपोज़ आपके पास 20 चिक्स हैं तो आपने आधा टेबल स्पून जो है ना मलाई उनकी फीड के अंदर शामिल कर देनी है। अब फीड खा आप कमर्शियल दे रहे हैं या भीगी हुई रोटी के टुकड़े दे रहे हैं या सब्जियों के छिलके वगैरह दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अभी आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि ये तो मैं बात बता रहा हूँ कि जो चिक्स को हमने खुराक देनी है, लेकिन जो बीमार हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं, उनका क्या करना है। ठीक है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मेरे जहन में सारी
चीज़ें होते हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लें। तो आपने प्रोबायोटिक्स यानी कि ये चीज़ें जो है ना, दही आधा चम्मच या मलाई आधा चम्मच या दूध वगैरह आधा चम्मच, उनके फीड में आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इस तरह ये होगा कि वो जो पूरा दिन गर्मी होगी, एक तो वो जो फीड आप दे रहे होंगे उसमें जो गर्माइश होगी, उसकी हिद्दत को, उसकी गर्माइश को वो वाले प्रोबायोटिक्स कम कर देंगे। प्लस इससे इंतहाई तेज़ी के साथ जो है ना वेट इनका बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फैट्स होते हैं। गर्मियों में नॉर्मली हमारे अपने भी फैट्स निकल चुके होते हैं, तो बर्ड्स हैं ये तो छोटे से, इनके भी फैट्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ इन्हें फैट्स की भी ज़रूरत होती है, और फैट्स गर्मियों में बड़ी तेज़ी के साथ बर्न हो रहे होते हैं, तो हमने एडिशनल फैट्स प्रोबायोटिक की शक्ल में अपने बर्ड्स को लाजमी अप्लाई करने होते हैं। अच्छा, अब इसमें बात रहेगी पानी की। तो पानी जो आपने अपने बर्ड्स को देना है, उसमें भी आपने 2-3 चीज़ें पानी में शामिल कर सकते हैं। उसके बारे में भी मेरी डिटेल वीडियो जो है ना चैनल पर मौजूद है। वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आपने ग्लूकोज का इस्तेमाल कर देना है, आपने ORS का इस्तेमाल कर देना है, आपने पुदीने के पत्ते पानी में डाल देने हैं, या आपने जो दही का पानी है 1 चम्मच वो 1 लीटर पानी में शामिल करके इन चिक्स के सामने जो है ना वो रख देना है। तो वो प्रोबायोटिक वाला जो पानी होगा और जो ग्लूकोज वाला पानी होगा, और साथ में अगर आप चाहें तो वाइडालिन सिरप का थोड़ा सा जो है ना सिरप, वाइडालिन सिरप, वो भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। तो आपके जो चिक्स हैं वो पूरी बॉडी उनकी बेहतरीन प्रोबायोटिक्स और मल्टीविटामिन से भरपूर सेहतमंद बॉडी हो जाएगी, और आपके जो 1 महीने का चिक्स है वो इंशाल्लाह 2 महीने का लगना शुरू हो जाएगा। अब बात यह है कि जो चिक्स बीमार हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं, और आपको ये डर है कि 2-3 दिन अगर ये ना इनकी केयर की गई तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ उनकी तरफ। एक ऐसा बिल्कुल होगा कि अगर आपके पास 15, 20, 100, 50 चिक्स वगैरह हैं, तो उसमें अगर सपोज़ आपके पास 50 चिक्स हैं, तो उसमें 30-35 चिक्स बहुत तेज़ी से एक्टिव होंगे, वो तेज़ी के साथ खा रहे होंगे, और उनका बॉडी वेट भी उन पिछले जो 15 चिक्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें कुछ चिक्स ऐसे होंगे जो कि इंतज़ार कर रहे होंगे कि एक्टिव चिक्स जो है ना वो खाना खाएं, उसके बाद हम खाएं, तो वो उनका बॉडी वेट थोड़ा सा कम हो रहा होगा। और कुछ चिक्स ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ही गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, और वो सुस्त होंगे, बीमार होंगे, और 3-4 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि उन चिक्स को आपने हर सूरत में अलहदा रख लेना है, क्योंकि ये कोई हल नहीं है कि आप उनको उसी केज के अंदर शामिल कर लें। अब आपने उन चिक्स को अलहदा करके वो नरम ग़िज़ा जो कि डबल रोटी होगी या भीगी हुई रोटी होगी, थोड़ी सी उसमें प्रोबायोटिक शामिल करके, यानी कि दूध, मक्खन या कैनोला ऑयल, घी या दही या मलाई, इसमें से कोई भी मिकदार, जितने भी आपके चिक्स हैं उसमें से उतनी ही मिकदार आपने लेके हाथ से उन चिक्स को खिलाना है। और इसी तरह आपने मल्टीविटामिन वाला उनको जो है ना पानी वगैरह देना है, या मल्टीविटामिन के 1 से 2 कतरे आपने डायरेक्ट उनके मुंह में डाल देने हैं। तो उन चिक्स को आपने हर सूरत में अलहदा रखना है। जो भी आपके 2 हुए, 4 हुए, 6-10 चिक्स वगैरह हुए, उनको आपको हाथ से जो है ना वो केयर करनी पड़ेगी 2 से 3 दिन। और जैसे ही वो इंशाल्लाह तंदुरुस्त होंगे, टेम्परेचर का और मॉइस्चर का खास तौर पे मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कैसर आप तो खास तौर पे सुन लें, आपके चिक्स की जो है ना अक्सर कंप्लेन आती रहती है। तो उनके जो नमी है, जहाँ पर भी आपने उन बीमार चिक्स को शिफ्ट करना है, वहाँ पर टेम्परेचर कोई पंखा शंखा लगा के वो तो कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन नमी आपने 60 से 65% आपने लाजमी देनी है। वो परसेंटेज आपको महसूस तो नहीं होगी कि कोई आला वगैरह तो हो सकता है, मुमकिन है आपके पास ना हो, तो आपने जो भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, वॉल्स हैं, वहाँ पर आपने स्प्रे लाजमी कर देना है। और आपने जो पानी का बर्तन है वो खुले पानी में आपने पानी डाल देना है, ताकि जो रहती सहती कसर है, वो जो पानी का बर्तन है वो नमी जो है ना उस केज के अंदर या जहाँ आपने चिक्स रखे हैं वो पूरी कर देगा। तो आपके चिक्स जो है ना वो उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। और 2-1 दिन आपको उन्हें हाथ से खिलाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह तीसरे दिन आपके चिक्स जो है ना चलना फिरना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको 3 से 4 दिन बाद लगे कि अब मेरे चिक्स इस काबिल हो गए हैं कि मैं जो है ना इन्हें अपने उसी केज में शिफ्ट कर सकती हूँ जहाँ पर पहले से चिक्स है, तो वहाँ पर ये इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपके चिक्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपने उसमें शिफ्ट कर देना है। अब ये दोनों ही सूरत हाल में अगर आपने ब्रोडी हैंड्स रखी हैं और उसके साथ चिक्स हैं, और अगर या फिर आपने बिल्कुल चिक्स रखे हैं अलहदा से, अकेले चिक्स रखे हैं, दोनों ही सूरत हाल में आपने उन चिक्स को अलहदा से कर लेना है। अब कुल मिला के तय ये हुआ कि मजमूई तौर पर आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अलावा आपने नमी का लाजमी ख्याल करना है, क्योंकि टेम्परेचर तो आप लोग कंट्रोल कर लेंगे किसी ना किस तरीके से, नमी की तरफ आप लोगों की तवज्जो बिल्कुल नहीं जा रही। तो सारी की सारी गेम जो है ना वो असल में नमी के ऊपर ही होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे लाजमी कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, या अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना देता होता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।